माध्यमिक 2022 2022 के कैंडिडेट माध्यमिक के यानी वेस्ट बंगाल के आप टॉपर बनना चाहते हैं। सपना ये रखने वाले बच्चे कितने हैं इसकी काउंटिंग नहीं है। लगभग हर साल 10 से 12 लाख कैंडिडेट माध्यमिक का एग्जामिनेशन देते हैं, जिनमें से 30-40% इस उम्मीद के साथ होते हैं कि हम इस साल बोर्ड के टॉपर बनेंगे। वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन सक्सेस कुछ लोगों को मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि जो सक्सेस है वो कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। डेफिनेटली स्टेट टॉपर बस एक ही बनता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लोग उनके क्लोज रहते हैं। ऐसा क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है बिटवीन हार्ड वर्क और ऑप्टिमाइज्ड हार्ड वर्क। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूं टू लर्न हार्ड वर्क को कैसे ऑप्टिमाइज करें, जिसकी वजह से आप माध्यमिक में बेस्ट स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। जो आप कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं माध्यमिक का टॉपर बनना। प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के साथ साथ वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आपका जो हार्ड वर्क है वो ऑप्टिमाइज हो पाए और आप भी स्टेट टॉपर बन पाए। उन चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है ब्लूप्रिंट की स्टडी। ब्लूप्रिंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले आपको थोड़ा हेल्प कर दूँ। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने वाले कैंडिडेट जो उसे क्रैक करते हैं, वो उस एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ जानते हैं। सिर्फ सिलेबस को पढ़ लेना और सिलेबस की स्टडी कर लेनी, उसी से उनको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलता, बल्कि टीचर किस तरह के क्वेश्चन उसमें से पूछते हैं, किस जगह से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर के किस ब्रांच से पिछले ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस ईयर के किस ब्रांच से चैप्टर्स के रिपीटेशन है, ये सारी चीज़ की स्टडी भी करनी पड़ती है। सिर्फ चैप्टर को ब्लाइंडली पढ़ लेना, उसके बारे में सब कुछ पता कर लेने से बेहतर है कि उसे ऑप्टिमाइज करके सिर्फ उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना जिन चीज़ों से एग्जाम में क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। इससे आपका सब्जेक्ट डेप्थ के साथ साथ आपका वर्क ऑप्टिमाइज होता है और आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन वो हार्ड वर्क ऑप्टिमाइज होके आपके स्कोर को इन्हांस कर सकता है। आप इस स्ट्रैटेजी को अगर सीखना चाहते हैं तो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को सही से समझना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे प्लानिंग्स और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अपनाने पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लूप्रिंट के बारे में समझाऊंगा और ये एक सीरीज ऑफ वीडियो होने वाली है, जिसमें एवरी सैटरडे मैं आपको ब्लूप्रिंट से रिलेटेड स्टडी करवाऊंगा। इस सीरीज में हम एवरी सैटरडे आपको हेल्प करेंगे किस तरह से आप माध्यमिक में अपना रिजल्ट इन्हांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो एवरी सैटरडे 7:10 हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कशन करते हैं अपने सिलेबस के बारे में, और सैटरडे ऑप्टिमाइज्ड है, जहां पर मैं आपको हेल्प करूंगा किस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस को, किस तरह से अपने हार्ड वर्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में ब्लूप्रिंट की भी स्टडी करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें करनी चाहती है जिससे आपका हार्ड वर्क ऑप्टिमाइज्ड हार्ड वर्क में कन्वर्ट हो सके। इन चीज़ों के बीच में मैंने एक वर्ड यूज़ किया, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट एक ऐसा मार्किंग स्कीम बनाया जाता है जिसमें हर एक चैप्टर, हर एक ब्रांच से कितने मार्क्स के कितने जगह पर क्वेश्चंस आएंगे ये पता होगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4, 5 इस तरह के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और हर एक क्वेश्चन पैटर्न फिक्स होता है। माध्यमिक का भी एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न जो है वो फिक्स है। लास्ट ईयर 2021 में जो पैटर्न फॉलो हुआ था, हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि 22 में भी वही पैटर्न फॉलो होगा। अभी तक इस ईयर का बोर्ड का ब्लूप्रिंट नहीं आया है, लेकिन लास्ट ईयर एक ब्लूप्रिंट अनाउंस किया गया था जो कि रिड्यूस सिलेबस पे था। और इस ईयर जब हमारे क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं तो पूरी चांसेस है कि इस साल भी हमारा जो ब्लूप्रिंट फॉलो होगा वो बिल्कुल पिछले साल वाला ही ब्लूप्रिंट फॉलो होगा। तो उस ब्लूप्रिंट में दिया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे, किस जगह पर कितने मार्क्स आएंगे। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं कि अगर मैथ्स के अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, उस चैप्टर से क्या कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भी या नहीं, ये सारी चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, सपोज कि आपने चैप्टर नंबर 1 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपरेशन करके रखा हुआ है और उसमें से कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्या ज़रूरत है पड़ेगी आपको उसे करने की? तो आप हार्ड वर्क करके मे बी उसे यूजलेसली याद करोगे, तैयार करोगे, जबकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो
एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना लेबर चेंज करना है, पॉइंट ऑफ अटेंशन चेंज करना है, जिससे आप अपने वर्क को ऑप्टिमाइज कर पाए। तो चलिए मैं आज आपके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट को समझ सकते हैं। आने वाले क्लासेस में मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आप किस सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर दें, मैं आपको पहले उसी से आप सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा बेस्ड ऑन योर वोट्स। तो चलिए अब हम लोग मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट के बारे में समझते हैं। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने सुन लिया कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये लास्ट ईयर का ब्लूप्रिंट है। इस ईयर के लिए अब तक कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया है। अब अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं, जब ये नया बोर्ड स्टार्ट हुआ ईयर 2017 में, उस टाइम पे जो ब्लूप्रिंट दिया गया, हर ईयर नया ब्लूप्रिंट नहीं दिया गया। 2017 से जब ये बोर्ड स्टार्ट हुआ है तब से कंटिन्यूअस एक ही ब्लूप्रिंट फॉलो हो रहा था। लेकिन 2021 में जब फर्स्ट टाइम इस ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी ड्यू टू दिस पैंडेमिक, तब उन्होंने इस चेंज किया। इसे क्या चेंज किया, किसे चेंज किया? उन्होंने सिलेबस को रिड्यूस किया। और जब सिलेबस रिड्यूस हुआ तो नए ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ी। यानी कि सिलेबस में अगर किसी एक चैप्टर को बाद दे दिया जाता है तो जो उसका मार्क्स है वो किसी एक चैप्टर में चला जाएगा और वहां पर उसका लोड बढ़ जाएगा, उसका मार्क्स बढ़ जाएगा, उसका वेटेज बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? इस तरह से एक नया ब्लूप्रिंट तब हमारे सामने आया जब 2021 में लास्ट ईयर हमारा सिलेबस रिडक्शन हुआ। क्लियर हो गया? अब उसी सिलेबस को हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक के वीडियो में जब सिलेबस के बारे में समझाया था तभी मैंने कहा था कि अभी तक बोर्ड ने कोई नया सिलेबस अनाउंस नहीं किया है, लेकिन लास्ट ईयर के सिलेबस के पीछे का रीजन था ऑनलाइन क्लासेस, और इस ईयर हाफ ऑफ द ईयर बीत चुका है, अभी तक हम ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे हैं। तो हमें यही मान के चलना चाहिए कि जो लास्ट ईयर का सिलेबस था वही फॉलो होने वाला है। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो लास्ट ईयर का सिलेबस है, मैं सब कुछ ऑफिशियल चीज़ें जो लास्ट ईयर की थी वही आपको दिखाऊंगा, उसी पर प्रिपरेशन करवाऊंगा। मे बी कोई चेंजेस आ जाए, अगर ऐसा कुछ होता है कि चेंजेस आ जाएंगे, बिल्कुल मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा कि आपको और क्या ऐड करना है या और क्या सबट्रैक्ट करना है अपने सिलेबस में से। तो आज के सिलेबस में मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में पूरी तरीके से गाइड करने वाला हूं, और सबसे पहले ये समझा चुका हूं कि याद रखना है ये 21 वाला है जिसे मैं फॉलो कर रहा हूं। अगर कोई अपग्रेड आता है, अपडेट आता है, मैं डेफिनेटली ऐड कर दूंगा इसके साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लियरली देखते हैं सिर्फ मैथमेटिक्स के सिलेबस को, ब्लूप्रिंट को, उसको समझते हैं क्या है उसमें। बच्चों, आप लोगों ने इतना देर जो देखा उसमें हम लोगों ने सारे चीज़ों के बारे में समझा कि किस तरह से हम लोग वर्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमारा हार्ड वर्क, ऑप्टिमाइज्ड हार्ड वर्क होकर, हमारा पॉइंट ऑफ अटेंशन सही जगह पर होकर हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जिसमें ब्लूप्रिंट की स्टडी करनी पड़ती है। तो मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट में क्या है, ये जो स्क्रीन आप पूरा देख रहे हैं ये एक ओवरऑल स्क्रीन है जिसमें सारे सब्जेक्ट मतलब मैथमेटिक्स के सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं MCQ, VSA, SA और LA। MCQ का मतलब आपको पता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन। VSA को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स, ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही होते हैं। SA यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एक्चुअली यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को नहीं काउंट करते हैं, सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को ही काउंट करते हैं। लॉन्ग आंसर में हम 3, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को काउंट करेंगे। अगर आपको इन मार्क्स के बारे में समझ में आ गया है तो हम लोग चलिए देखते हैं ब्रांच, अरिथमेटिक का ब्रांच, जिसमें लिखा गया है MCQ 1+1 यानी 2 MCQ आएंगे, 1+1 यानी 2 चैप्टर से आएंगे। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आप लोगों के लिए इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको पता नहीं अरिथमेटिक के ब्रांच में क्या है। डोंट वरी, आगे आने वाले स्क्रीन पे हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं, वो भी समझाने वाले हैं। तो पहले देखते हैं अरिथमेटिक के ब्रांच में MCQ कितने आएंगे, 1+1 2। फिल इन द ब्लैंक्स अरिथमेटिक के ब्रांच से 1। अरिथमेटिक के ब्रांच में कौन सा चैप्टर है आगे देखेंगे और उसमें भी इसी चीज को डिस्कस करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स 2 आने वाले हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख सकते हैं 3 आने वाले हैं। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से। क्लियर? ये हो गया टोटल 10 मार्क्स। यहाँ टोटल लिखा हुआ नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। अलजेब्रा के ब्रांच में सिर्फ 1 MCQ आएगा, 2 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 2 ट्रू एंड फॉल्स आएंगे और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, फिर से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और फिर 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, यानी टोटल 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रैकेट दे देकर 3 मार्क्स के 5 नहीं लिखकर 3 × 2 क्यों करके लिखा है, इसे जब हम लोग चैप्टर के बारे में जानेंगे तब आपको समझ में आएगा। ज्योमेट्री को देखते हैं। ज्योमेट्री में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और ट्रू फॉल्स में 1 क्वेश्चन आ रहा है। इसके 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर बात की जाए इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तो यहाँ पर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक थ्योरम से, एक कंस्ट्रक्शन से और एक थ्योरम का एप्लीकेशन। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ।
जब आगे आने वाले स्क्रीन को देखेंगे वहां पता चलेगा। मेंसुरेशन में 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू, 1 मार्क्स का वीएसए यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स और 1 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स आएगा। इसके बाद आपके पास 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं और फाइनली 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो जो आपका टोटल बनेगा एमसीक्यू में 6 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स में 5 मार्क्स, ट्रू एंड फॉल्स में 5 मार्क्स, जो हमारे 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसमें 20 मार्क्स और लॉन्ग आंसर टाइप में 54 मार्क्स। इनको ऐड करने पर 90 होगा और अगर आप इनको ब्रांच वाइज भी यहाँ पर लिख के पुट करेंगे और इनको ऐड करेंगे तो 90 ही मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको आई नहीं होगी क्योंकि चैप्टर्स के नाम मेंशन नहीं है, ब्रांच मेंशन है। तो चैप्टर के नाम को समझाता हुआ चलूँ जिससे आप लोगों को और क्लैरिटी मिल जाए। तो चलिए अब हम अगले स्क्रीन को देखते हैं। सामने आ रहा है आपका अगला स्क्रीन, अरिथमेटिक। जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि अरिथमेटिक के ब्रांच में चैप्टर नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट और चैप्टर नंबर 14 पार्टनरशिप बिजनेस है। अगर अरिथमेटिक के ब्रांच की बात की जाए तो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में 1 + 3 4 मार्क्स होने वाले हैं, 3 मार्क्स होने वाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप के 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और लॉन्ग आंसर टाइप में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप इनको टोटल ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 + 2 5 + 6 11 और 10 21, तो टोटल 21 मार्क्स है आपके इस अरिथमेटिक में। समझ आया अरिथमेटिक का ब्रांच। और अरिथमेटिक के ब्रांच में कौन कौन से चैप्टर हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि अगर अभी आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ इसका नोट बनाइए, ना कि स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ईजी टू टेक है, लेकिन नोट बना के जो क्लैरिटी आपको मिलेगी, जो आपका डाउट्स क्लियर होंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे अलजेब्रा के ब्रांच के बारे में देखते हैं। अलजेब्रा का ब्रांच सामने आ चुका है। ब्रांच में कितने चैप्टर्स है? टोटल 4 चैप्टर्स है। पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ इन 1 वेरिएबल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक सर्ट्स और वेरिएशन। अगर इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो देखिए यहाँ ब्लूप्रिंट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से दिए गए हैं जो मैंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। 1 मार्क्स का एमसीक्यू, वीएसए 2 आने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स में और 2 आने वाले हैं ट्रू एंड फॉल्स में। 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और 3 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहाँ जो ये डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी मैंने बात की थी कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा, 3 × 2 3 × 2, आप देख सकते हैं 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो अलग अलग ब्रांचेस में से, चैप्टर्स में से पिक किए जाएंगे। इसी वजह से इनको यहाँ मेंशन किया गया है। वेरिएशन चैप्टर में से पहले जो चैप्टर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है। दरअसल मैं आपको ये बताऊं कि ब्लूप्रिंट का जो तरीका यहाँ फॉलो किया गया है जिसमें ब्रांच का मार्क्स इंट्रोड्यूस किया गया है, ये तरीका पिछले वाले मतलब 2017 में जो सिलेबस आया था, जो ब्लूप्रिंट आया था, उसमें नहीं था। उसमें हर चैप्टर का मार्क्स बताया गया था जिससे हमें क्लैरिटी ज़्यादा मिलती थी। लेकिन इस टाइम पे हमें ये डाउट है कि वेरिएशन में क्या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जबकि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग वेरिएशन से 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे। क्लियर है? या अगर पूछे भी जा रहे थे तो वो ऑल्टरनेटिव में पूछे जा रहे थे। तो इस तरह का एक सिलेबस पैटर्न था जिसके बारे में क्लैरिटी यहाँ से नहीं मिल रही है। लेकिन आपको दिख रहा है कि 4 चैप्टर्स है और 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस ईयर वेरिएशन में क्वेश्चन ऐड होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐड होगा। तो ये टोटल पैटर्न था जो अलजेब्रा का था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। नेक्स्ट स्क्रीन में आपके पास ज्योमेट्री आ रही है। ज्योमेट्री के ब्रांच में जो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में दिखेगा, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ जाएंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे फिलहाल 4 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 3 थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल्स, चैप्टर नंबर 7 थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल ऑफ अ सर्कल, चैप्टर नंबर 15 थ्योरम्स रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, चैप्टर नंबर 18 सिमिलैरिटीज, और इसके अलावा और 2 चैप्टर्स हैं जो हमारे थ्योरम के कंस्ट्रक्शन में आते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल सीखते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आप सीखते हैं, इन सब चीज़ों को मिलाकर आपको 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन मिलेगा। कंफर्म है कि कंस्ट्रक्शन में से 1 क्वेश्चन आपके पास आएगा और थ्योरम में से 1 क्वेश्चन आएगा, यानी 5 + 5 10 मार्क्स कंफर्म है, प्लस 3 मार्क्स आपको जो थ्योरम से उसके एप्लीकेशन से मिलेगा। कंस्ट्रक्शन से इन जगहों पर एमसीक्यू, वीएसए, शॉर्ट आंसर टाइप पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी कंस्ट्रक्शन का सिर्फ 1 क्वेश्चन आएगा जो कि 5 मार्क्स का है। तो टोटल अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 + 2 4 + 1 5 और 8 13 और 13 26 मार्क्स है हमारे ज्योमेट्री के टोटल ब्रांच में थ्योरम और कंस्ट्रक्शन को मिला के, जिसमें से कंस्ट्रक्शन सिर्फ 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो आउट ऑफ 26 21 मार्क्स हमारे ज्योमेट्री के थ्योरम वाले पार्ट से आने वाला है, जिसके चैप्टर्स आप लोगों ने अभी अपने स्क्रीन पे देखे हैं 3, 7, 15 और 18। इन सारे ब्रांचेस को कंप्लीट करने के बाद अगर आपके मन में अभी भी डाउट है कि कितने ब्रांचेस है, तो और एक ब्रांच है हमारा मेंसुरेशन। चलिए लास्ट ब्रांच मेंसुरेशन के बारे में जानते हैं।
स्क्रीन पे मेंसुरेशन आ चुका है। मेंसुरेशन के ब्रांच में जो चैप्टर्स है वो है 4 रेक्टेंगल पैरेललेलोपिपेड और क्यूबॉइड, जिसमें हम लोग क्यूब के बारे में भी डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 8 राइट सर्कुलर सिलेंडर, चैप्टर नंबर 12 स्फीयर, चैप्टर नंबर 16 राइट सर्कुलर कोन। मास डिस्ट्रीब्यूशन नीचे स्क्रीन पे दिया गया है, देख सकते हैं। इस चैप्टर में 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 मार्क्स, सॉलिड 16 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। शॉर्ट आंसर टाइप के 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीएसए में 1 फिल इन द ब्लैंक्स, 1 ट्रू फॉल्स और 1 एमसीक्यू पूछा जाएगा टोटल। तो अगर टोटल मार्क्स देखें तो यहाँ हो रहा है 3 + 6 9 और 16 25, यानी मेंसुरेशन टोटल 25 मार्क्स का है। समझ रहे हैं? ये था हमारा टोटल पूरा ब्रांच जिसके बारे में आज हमें स्टडी करनी थी। मैं एक बार आपको दोबारा फर्स्ट स्क्रीन पे लेके चलना चाहूँगा, जहाँ पर आपको पूरा मैथमेटिक्स का पोर्शन दिखेगा। अगर अब आपको समझ में आ गया है कि इस ब्लूप्रिंट में किस ब्रांच से कितना मार्क्स है, कहाँ आपको कैसे मेहनत करनी चाहिए, तो आपको ये क्लियर हो गया है कि किस तरह से मेहनत करके आप अपने वर्क को, हार्ड वर्क को ऑप्टिमाइज हार्ड वर्क कर पाओगे, जिससे स्कोर बूस्ट होगा। क्या आप इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप इसे समझ गए हैं? क्या आप इस पूरी चीज़ को, स्ट्रैटेजी को अपनाने को तैयार हैं? कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर हमें कमेंट कीजिए अगर ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगा, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए फेवरेबल बना, आपकी स्टडीज़ के लिए कुछ बेनिफिशियल बना। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको कुछ भी बेनिफिट पहुंचा पाया तो इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमारे पास मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट डिस्कशन था। अगर आप चाहते हैं दूसरे किसी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट डिस्कशन, तो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके हमें कमेंट करें। बिल्कुल हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जहां पर इसके अलग चैप्टर्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।